तो परमेश्वर होने दें कि हम नहीं वरन पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत कर, आप हमें सिखला प्रभु जी कि आपका जो वादा है पिता परमेश्वर कि आप हमें बिखरने नहीं देंगे, पर पिता परमेश्वर आप हमको संवारेगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हो मुझको ढाले, आंखों से अपने बचा। आप प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जिस आभास में पिता परमेश्वर बहना चाहते हैं आप हमें स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस दिन को पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति स्मरण करने वाला बने पिता परमेश्वर, और अपने मन की तैयारी करने वाला। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा, मैं जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें महफूज रखा है, और सच में पिता परमेश्वर जब हम कई सारे लोग पिता परमेश्वर इस तैयारी में हैं कि हम 40 दिन के उपवास में पिता परमेश्वर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें महफूज रखें। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं ना छोड़ूंगा। आइए मिलके गाएं। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। हाँ प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आप हम सभी को स्पर्श कीजिए, जितने भी लोग इस फेलोशिप में हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम सभी को स्पर्श कीजिए। ये प्रार्थना, ये निवेदन आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि उसने हमें फिर से अपनी उपस्थिति में लेके आया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज को लेके कि आज ऐश वेडनेसडे है, जिसको हम राग बुधवार या फिर भस्म बुधवार भी कहते हैं। और मेरा हर एक लोगों से निवेदन है कि कृपया हम अगर अपने सेल फोन की कैमरे को ऑन करेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि मैं आपको भी देख पाऊं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज के समय में। तो मेरा सबसे यही उम्मीद है कि आज के दिन हम क्या करें, इस भस्म बुधवार को या फिर हम ऐश वेडनेसडे को क्या करें, स्मरण करने की कोशिश करें। और जब हम इन चीजों के विषय में सोचते हैं कि
असल में क्या है कि हम ऐश वेडनेसडे के उस शब्द को अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। और हम कई दफा इस बातों को देखते हैं, कई दफा हम इन बातों को समझने की कोशिशों को करते हैं कि जब हम इस राग बुधवार के बारे में देखते हैं या फिर हम लेंट्स की चर्चा करते हैं, है ना, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका बाइबल में कोई बखान नहीं है ना। आप ईस्टर के बारे में देखोगे तो वहां पर कोई बातें रिजरेक्शंस के बारे में वहां बात करी है, पर ईस्टर के बारे में नहीं करी है ना। शब्दों की कुछ बातें हैं जिसको हमें समझने की बहुत आवश्यक जरूरतें हैं। और लगभग लगभग हम देखें तो जो सदियों से जो मसीहत में थे, उन्होंने इस दिन को निर्णय घोषित करा। और पहले के समय में 46 डेज का क्या होता था, लेंट्स हुआ करता था। 46 डेज का लेंट्स हुआ करता है जिसमें हर एक चीजों को इंक्लूड करा करा करते थे। पर धीरे धीरे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो उपवास का जो समय हो गया है वो लगभग 40 दिन का हो गया है, ठीक है। और 40 दिन भी वैसा कि जिस रीति से हम देखते हैं कि संडे का जो दिन है ना, उसको उसमें काउंटिंग नहीं किया जाता है, उसको उसमें काउंटिंग नहीं किया जाता है। और यही बात है कि जिसके द्वारा क्या होता है, हम बहुत चीजों को समझने की, बहुत सारी बातों को सीखने के प्रयासों को करते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारे निचोड़ में पहुंचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना। पर हम और आप ये बात को जरूर जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूसित होने के पहले 40 दिन के उपवास को करा, है ना। और उपवास असल में दर्शाता है एक मजबूती को, एक मजबूती के विषय को दर्शाता है। और वैसे ही आज आप और मैं क्या करने आए हैं, यहाँ पर परमेश्वर की संगति में बुलाए गए हैं कि हम क्या हों, इस समय उसके वचन को सीखने के प्रयास को करें। और साथ ही साथ जितने लोग उपवास में बैठने वाले हैं या फिर उपवास रखने वाले हैं, उनको परमेश्वर आज के दिन सामर्थ्य दे, बल दे कि वो आने वाले 40 दिनों में वो क्या करें, आत्मिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें, सबसे पहले अपने आप को तैयार करने के विषय में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमको बतलाता है कि कैसे क्या है, जिसके विषय में क्या है, परमेश्वर आपको और मुझे समझाइश देता है। और हम एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सॉरी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके हम 19वें पद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 19वें पद में वहां पर लिखा गया है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेंगे और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी से निकला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह परमेश्वर इस बात को बतलाता है कि जो विषय है आज का एस वेडनेसडे, जिसको हम भस्म बुधवार भी कहते हैं या फिर राग बुधवार भी कहते हैं, असल में हमारे जीवन के विषय में जब हम यीशु मसीह से रूबरू होते हैं, तो यीशु मसीह इस बात को हमें दर्शाना चाहता है कि जिस सिचुएशंस की ओर यीशु मसीह बढ़ रहे हैं या यीशु मसीह बढ़ रहे थे, वो सिचुएशन कठिन थी। वो संसारिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब यीशु मसीह अब एक मृतक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, वो मृत्यु की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और यीशु मसीह को इस जीवन को देखते हैं कि वो तैयारियों को करते हैं, वो उपवास के द्वारा अपने मनों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचन भी हमें पूरी रीति से समझाइश देता है कि क्या है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और उसके बाद में अंत में क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कितना भी क्यों ना बटोर ले इस पृथ्वी पर, है ना। बीते दिनों में मैं जब लगभग 2 साल पहले की बात को मैं बताता हूँ, एक बिल्डर है इंदौर के, बहुत मशहूर और बहुत अच्छे वो बिल्डर थे, है ना, अग्रवाल बिल्डर करके उनका नाम था।
और 31 दिसंबर के दिन क्या होता है, वो अपने फार्म हाउस पे अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं। और बहुत माना जाना बिल्डर है। आपने मध्य प्रदेश में जितनी भी रोडें देखी होगी, वो उन्हीं के द्वारा निर्मित करी गई है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। वो इतने मशहूर बिल्डर थे और एक टाइकॉन बिल्डर थे। ठीक है। और जब उन्होंने क्या करा, 31 दिसंबर को वो अपने फार्म हाउस पे गए। फार्म हाउस पे जाने के दरमियान में ऐसा हुआ कि एक लिफ्ट, जो इमरजेंसी लिफ्ट होती है, उसको उन्होंने यूज करा और उस पर वो काफी लोग चढ़ गए, उनके परिवार के रिलेटिव्स लोग, बहुत लोग उस पर चढ़ गए। और वहां पर चढ़ने के बाद में क्या होता है कि वो लिफ्ट जैसे ही ऊपर पहुंची मेरे प्रियो, वो लिफ्ट वहां से टूट गई। और उनके साथ में उनके कई सारे रिश्तेदार, उनके दामाद, उनके बच्चे, उनके नाती पोती उस लिफ्ट से नीचे गिर गए और वो खत्म हो गए। मेरे कहने का प्रियो यही अर्थ है कि हमारा जो शरीर है वो एक हमेशा एक नाशवान दिशा की ओर बढ़ता जरूर है ना। पर हमें आज के समय में अपनी आत्मा को बचाने के विषय में क्या करना है, चौकसी करना है। हमें तैयार रहना है कि हम अपने आत्मा की तो हिफाजत करें, जो खत्म होने वाली नहीं, जो मरने वाली नहीं, जो मिट्टी में मिलने वाली नहीं। पर हमारा जो शरीर है वो जरूर से मिट्टी में मिलेगा। और क्योंकि हम देखते हैं आदम और हवा हवा को बनाने की जो प्रक्रिया है, परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी में अपने श्वास को फूका और आदम को वहां बनाया। ठीक है, कई लोग इसको मिथ समझते होंगे, पर हम जब परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं तो हमारा विश्वास, हमारी संपूर्णता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर है। और जैसे परमेश्वर ने आदम में श्वास को फूका, उसमें जीवन आ गया। और वही परमेश्वर इस बात को कहता है कि तुम मिट्टी से तो निकले हो और क्या हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। और आज आप और मैं इसी दशा में हैं कि हमारा शरीर जरूर मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारा विश्वास है कि हमारी जो आत्माएं हैं वो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य होगी। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक बात को और देखेंगे जो हमें यिर्मयाह की पुस्तक में से मिलता है। यिर्मयाह की पुस्तक जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय। ठीक है, यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय, और 6वें अध्याय के हम 25वें पद में देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 25वां पद। और बहुत प्रमुख बात परमेश्वर का दास यिर्मयाह यहाँ पर कहता है, और कहता है 6 के 25वें पद में, और लिखा यहाँ पर कि मैदान में मत निकलो, मार्गों में भी मत चलो, क्योंकि वह शत्रु की तलवार चारों ओर भय दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह की पुस्तक में ये बातों को परमेश्वर यहाँ कहता है। उसके बाद में लिखा है, हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट, और जैसे एक लौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोक में विलाप करके नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जब उत्तर दिशा की ओर में आक्रमण हुआ जाता है, और उस आक्रमण के विषय में बताया कि परमेश्वर उनके लिए मार्गों को तैयार करता है। ठीक है, और ये साधारण बात नहीं है कि परमेश्वर, जब हम ऐसे कठिन परिस्थितियों में हैं, हम ऐसे समाज में उठते बैठते हैं जब बहुत प्रकार के अन्य प्रकार की शिक्षाएं हैं, अन्य प्रकार के लोग हैं, अन्य प्रकार की बहुत सारे तनाव से भरा हुआ जीवन में है। ऐसे में परमेश्वर यहाँ बताता है कि क्या करो, मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि परमेश्वर ये शिक्षा दे रहा है हमें। हमें रहना है तो किसके साथ में रहना है, परमेश्वर की उपस्थितियों में रहना है। और उपस्थिति ही है जो हमारे जीवन में आज के दिन उस रिफ्लेक्शंस को देती है, उस अनुभवों को देती है। वो हमें रूबरू कराती है जो यीशु मसीह ने आने वाले दिनों में या फिर बीते समय में 40 दिन के उपवास को करा, और कई सारी शिक्षाओं को हमारे बीच में दिया है। एक वचन और देखेंगे जो भजन संहिता की पुस्तक उसका 35वां पद, 35वां अध्याय उसका 13वां पद। भजन संहिता उसका स्तोत्र गीत उसका 35वां अध्याय उसका 13वां पद। और वहां पर लिखा हुआ, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। ठीक है, हम कई लोग इस बात को सोचते हैं
कि जब हम उपवास करते हैं तो कई लोगों की अलग अलग मंशा है ना। कई लोग शायद उपवास करते हैं तो वो 3 बजे तक उपवास को रखते हैं, वो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और वो 3 बजे तक उपवास को रखते हैं, उसके बाद वो प्रार्थना करके अपने उपवास को खत्म करते हैं। ठीक है। कई लोग होते हैं कि इस 40 दिन में वो अपने नशा करने वाली चीजों को छोड़ देते हैं, वो पान गुटखा नहीं खाते। एक हमारे कॉलोनी में एक अंकल है ना, मैं जब उनसे मिलता हूँ हर ईस्टर के हर लैंड्स के बीच में, तो वो मुझे एकदम न्यूट्रल दिखते, एकदम साधारण दिखते हैं। ठीक है। ना वो ड्रिंक करेंगे, ना वो गुटखा खाएंगे, ना कुछ करेंगे। पर जैसे ही ईस्टर का दिन पहुंचता है वो अपने फिर से उस प्रक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। और ये एक उदाहरण के तौर पे है। और कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने मांस मटन को खाना छोड़ देते हैं, है ना। मांस मटन को खाना छोड़ देते हैं। और पुराने हम कई सारे डॉक्ट्रिन्स में देखेंगे तो वहां पर ये बता है कि गर्म खून, जिसमें गर्म खून होता है वो वाले मांस को खाना छोड़ देते हैं, और जिसमें ठंडा खून होता है उसको खाते हैं। ठंडा खून का यही अर्थ है कि जैसे मछली हो गई, अंडा हो गया, उसको खाने के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और कई सारे लोग हैं कि जो इन सारी चीजों से पैसा बचता है, जिसमें मांस मटन हो गया, ये सारी बातें हो गई, उसको अपने पैसे को वो डोनेट करते हैं किसी भी प्रभु के दासों को या फिर कोई भी संस्थाओं को। और इस प्रकार से वो अपने उपवास की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ते हैं। पर हमारा परमेश्वर जो है वो प्रक्रियाओं वाला परमेश्वर नहीं है, वो तेजस्वी परमेश्वर है। ठीक है। और तेजस्वी इसलिए क्योंकि वचन के अनुसार अगर हम अपने जीवन को बांधे रहेंगे तो निश्चय हमारा उपवास, हमारा परमेश्वर के साथ में संगति करना प्रतिफल के तौर पर आगे उभर के आएगा। ठीक है। कोई बात नहीं, जो मांस नहीं खाता, मटन नहीं खाता, वो सब अपनी जगहों पर हैं कि वो इस बातों को इतने दिन तक त्यागते हैं, कोई बात नहीं, है ना। पर सबसे बड़ी जो बात है त्याग की, वो अपने मन के त्याग की है, वो अपने विचारों के त्याग की है, वो अपने समय की बर्बादी के त्याग के विषय में है, वो कई सारी बातों में लवलीन होने के विषय में है, जो परमेश्वर आज आपको और मुझे सचेत करने के लिए कहता है। और इस वचन में हमें स्मरण दिलाता है यहाँ पर, और लिखता भी यहाँ पर, जब हम भजन संहिता 35 उसके 13 में देखेंगे कि क्या कर 13 में लिखा है कि जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया है। ठीक है। इसलिए कई दफा हम देखते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं, हम अपने मन में उदासी हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी यीशु मसीह को जानते रूबरू होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम उपवास के साथ प्रभु के निकट में जाएं। ठीक है। हम बहुत सारे उपवासों के विषय में जानते हैं कि ऐसा होता है, विश्वास वैसा होता है। ठीक है। पर मेरा कहने का यही मतलब है कि जब इन 40 दिनों में आप उपवास को स्मरण करो या उपवास रखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके जीवन में एक ही होना चाहिए, वो यही कि आप परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें, है ना। उपवास का अर्थ ही यही होता है कि ऊंचे स्तर पर उसके साथ में वास करना, है ना। उपवास का अर्थ ही यही होता है। और अगर हम उपवास रखें और परमेश्वर की संगति में नहीं बैठे, तो हमारा उपवास रखना क्या है, व्यर्थ है। हमारा उपवास रखना क्या है, व्यर्थ है। कोई मतलब नहीं, हम खाली पेट रह रहे हैं और अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, नुकसानदायक बना रहे हैं। ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि जिस दिन हम उपवास करेंगे, कि यीशु मसीह के जीवन से हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह कहीं भी रहता था। जब उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा, वो जंगल, पहाड़ों, नदी नालों के आसपास में वो विचरण करता था, घूमता था। पर घूमने की बात ये नहीं होती थी कि वो अब लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लेता था, पर वो लोगों से नहीं, वो सच में यीशु मसीह अपने खुदा परमेश्वर के पास में क्या रहता था, उससे बातचीत करता था, उसके साथ समय बिताता था, उसके साथ में उठता बैठता था। ये असल उपवास होता है। उपवास ये नहीं होता है कि हम खाली पेट पूरे दुनिया में क्या करें, हम पूरी सिटी में गाड़ी लेके घूमते रहें। पर परमेश्वर आज आपको और मुझे यही सचेत करना चाहता है कि उपवास का असल मीनिंग यही है कि हम ऊंचे स्तर में उसके साथ में वास करने वाले बने। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को यहाँ बताता है कि जब हम इस रीति से परमेश्वर के सामने दुख उठाते हैं, और ये दुख उठाना खुशी की बात है। ठीक है। हमेशा उत्साह से विश्वास के साथ में हम उपवास रखने की कोशिशों को करें।
है ना। ऐसा नहीं कि हमारे चेहरे में भी झुर्रियां दिखे, हम अपने मनों को क्या कर ले, एकदम निर्बल बना ले, क्योंकि वचन भी बतलाता है कि जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पर क्या कर, तेल को मल, कि लोग नहीं पर तो तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो तेरे हृदय को, तेरे मन को क्या करे, जांचे परखे और देखे कि तू उपवास में। परमेश्वर इस बात को कहता है। इसलिए ये विषय, जो उपवास का विषय, ये बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव विषय है। जब हम उपवास करते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट में होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सारी प्रक्रियाओं क्यों है। और असल में उपवास हमारे मन को, हमारी आत्माओं को क्या करता है, मजबूती देता है। ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो लोग उपवास में बैठने वाले हैं वो संपर्क में रहे, हम एक दूसरे के साथ में वचन की शिक्षाओं को करें, हम एक दूसरे के साथ में हम आने वाले दिनों में क्या करें, वचन की शिक्षाओं को और गहरी रीति से समझने की कोशिश करें, और जिसके द्वारा हमारा जो उपवास रखना वो सफल हो। आपके बहुत सारे इंटेंशन हो सकते हैं ना, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे इन दिनों में, आप अपने एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप अपने हो सकता है जीवन साथी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आपके परिवारों में कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है। पर परमेश्वर इस बात को आज के समय कहता है कि मेरी प्रार्थना का फल क्या है, मेरी गोद में लौट आया है। कोई ऐसा कह सकता है कि आज के समय में मैं किसी के पास में जाऊं, उसको बोलूं कि मुझे ऐसी आवश्यकता है, मेरे जीवन में ये कमी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और अगर वो सक्षम नहीं है तो वो मेरी मदद कैसे करेगा? पर परमेश्वर इस बात को यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं देता कि तूने मुझसे क्या मांगा, है ना। पर परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जिस उपवास के विषय में यहाँ पर भजन करता लिख रहा है, वो उपवास के विषय में यही है कि वो जो भजन करता वो परमेश्वर के साथ में समय बिताता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बात बताई, एक बात उसके जहन में दे कि क्या है, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने तेरी गोद में लाके रख दिया है। वो सारे विषय को आज परमेश्वर यही बताना चाहता है कि कोई बात नहीं, हमारे विरुद्ध में कई लोग खड़े हो जाए, है ना। कई लोग हमारे विरुद्ध में अलग अलग बातें करें, हमारे परिवार के लोग हमारी सहायता मदद नहीं करें, हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, इस दुनिया के लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, पर आपका और मेरा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो हमारे साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया, है ना। जब यीशु मसीह की मृत्यु की दशा की और यीशु मसीह बढ़ते हैं तो लोगों ने सोचा, क्या सोचा, कि अब तो यीशु मसीह का अंत हो गया है ना। शैतान भी मुस्कुराया होगा, इब्लिस भी मुस्कुराया होगा कि अब तो अंत हो गया, अब इस पृथ्वी पर मेरा ही राज है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह का इम्पैक्ट लोगों के लाइफ में था, यीशु मसीह का जो प्रभाव लोगों के दिलों में पड़ा, वो सदा बाहर रहा। यीशु मसीह जैसे क्रूस पर चढ़ाए गए, लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म, यीशु मसीह की थियोलॉजिकल खत्म, यीशु मसीह का प्रैक्टिस खत्म, यीशु मसीह की सारी बात खत्म। पर हम देखते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुआ, मृतकों में से जी उठा, और उसने साबित कर दिया कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं वही हूं जो उस शरीर में ले रह कर तुम्हारे बीच में वास करता था। अब पवित्र आत्मा की दी हुई इस वरदान के साथ में मैं वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस बात से आपको भरना चाहता है कि हमारा उपवास रखना क्या व्यर्थ ही दशा की ओर तो नहीं जा रहा है? क्या उस उपवास रखने के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो क्या हमारे मनों को हमने बहुत कठोर बना के रखा है? पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब मूसा के विषय में देखते हैं, इजरायलियों के विषय में देखता है, तो इजरायलियों को इतने साल इसलिए लगे क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो नम्र बने। ठीक है। इसलिए परमेश्वर आज के समय में आपको और मुझे उत्साहित करना चाहता है कि ये 40 दिन हम क्या करें, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके आए, परमेश्वर के समीप लेके आए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम वास करने वाले बने, और धीरे धीरे अपने अपने जीवन को हम नम्रता की ओर लेके चले। ठीक है। जीवन की जो सबसे बड़ी स्वर्ग की जो कुंजी है ना, वो नम्रता को दर्शाया गया है, नम्रता के विषय में, हम्बलनेस के विषय में। और आज परमेश्वर आपको और मुझे यही बात कहना चाहता है कि हम मन और दीन बनने वाले बने। जब हम एस्तेर की पुस्तक देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा, और एस्तेर की पुस्तक उसका हम 4 का 4 देखेंगे। ठीक है, या इसके बाद 4 का 4 देखेंगे, और यहाँ पर वचन में परमेश्वर कहता है,
एस्तर की पुस्तक उसका 4 का 4। एस्तर रानी से सहेलियां और खोजे ने जाकर उनको बता दिया कि तब रानी शोक से भर गई और के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाकर कि टाट उड़ाकर उन्हें पहना ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मोर्दके का एस्तर से सहायता मांगने के विषय में बताया गया है। ठीक है, और ये बातों को यहाँ बताया गया कि वो क्या करे, उस उपवास के विषय में जाए। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा एस्तर की पुस्तक उसका 16वां पद में, ठीक है, वहां पर लिखा है कि तू जाकर सोशेन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब लोग मिलकर मेरे निमित्त क्या करो, उपवास करो। ठीक है, मेरे निमित्त परमेश्वर कहता सब लोग मिलकर। आज समस्त वर्ल्ड में अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन क्रिश्चियंस हो, वो कोई भी क्यों ना हो, पर हर एक लोग इस बात की खुशी में है। ठीक है, ये दुख का अवसर नहीं है मेरे प्रियो। जब हम कई लोगों को देखते हैं ना तो लेंट्स उनके लिए क्या हो जाता है, एक मुरझाया हुआ चेहरे के समान हो जाता है। उनका उपवास का लग चेहरे के मुरझाने वाले समान हो जाता। पर आपको खुश होना चाहिए कि हम 40 दिन परमेश्वर को स्मरण करने वाले लोग हैं। इस दरमियान में हम यीशु मसीह को स्मरण करने वाले लोग हैं, और स्मरण करने के साथ हम खुश हों कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्या करा है, क्रूसित करा है। और यहाँ पर वचन कहता है कि नियमित उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना पियो, और मैं भी अपनी सहेली समेत उसी रीति से उपवास करूंगी कि ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देक चला गया और एस्तर के आगे के अनुसार उसने ऐसा ही किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विषय जो है एस वेडनेसडे का, वो यही हमें बताता है कि हमें लोगों को क्या का इकट्ठा करने की आवश्यकता है, कि हम मिल के परमेश्वर की आराधना करें, हम मिल के उपासना करें, हम उपवास में बैठे, हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, परमेश्वर यही आज की सभा आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि हमारा जो आने वाला, जो लोग उपवास करने वाले हैं, जो लोग उपवास नहीं भी करने वाले, कोई बात नहीं, पर ये 40 दिन आपके लिए इसलिए मैटर करता है कि हम परमेश्वर के साथ में और अनुभवों में बढ़ने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन में हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर जो निरंतर हमारे जीवनों में अलग अलग प्रभावों को डालता है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के लहू से पिता परमेश्वर, जो इन दिनों में उपवास करने पर है प्रभु जी। हम जानते हैं हमारा मन कठोर हो चुका है, हमारे विचार अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं, हमारे मन की पिता परमेश्वर चंचलताओं पे पिता परमेश्वर हमारा नियंत्रण नहीं है। पर आज की सुबह पिता परमेश्वर हम आपसे कहते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप नम्र और दीन बना। इस उपवास में हम कुछ सीखे ना सीखे प्रभु जी, पर हम ये जरूर सीखे प्रभु कि आपके साथ हमारा उठना बैठना कितना जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग निवेदन लेके पिता परमेश्वर अपने मन को तैयार कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, आप मेरे संग साथ हो पिता परमेश्वर। हम सभी के संग साथ हो प्रभु जी। आज की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि उपवास रखना और नियमित रीति से उपवास रखना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। और एक सूचना के तौर पे आप सभी के लिए एक बात है, ठीक है, जितने भी लोग उपवास में बैठने वाले हैं, जो लोग उपवास रखने वाले हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। ठीक है, जो लोग 40 दिन के उपवास में बैठने वाले हैं वो पर्सनली मैसेज करेंगे, क्योंकि कुछ है उन लोगों के लिए कि अगर जब वो उपवास करते तो वचन की शिक्षा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम रोज दिन की फेलोशिप इसी रीति से करेंगे। बीच में इसलिए स्किप कर दिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा शादियां थी, बहुत ज्यादा इधर उधर मैं भी व्यस्त था इस कारण से। पर हम प्रतिदिन इसी सेवकाई को हम शुरुआत फिर से करेंगे। और साथ में जो भी आज के विषय में आपके फीडबैक्स हैं या फिर आपके जो भी आप कहना चाहते हैं, वो बातों को आप मेन ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए कि काफी लोग उस बात से क्या हो, वो लोग भी उत्साहित होने वाले बने।
और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो आप ग्रुप में शेयर करें या फिर मुझे पर्सनली बताएं। और साथ ही साथ अगर कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही के लिए भी आपको अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि जो उपवास रख रहे हैं वो विशेषकर मुझे मैसेज कीजिएगा कि कौन कौन लोग उपवास में बैठने वाले, क्योंकि मैं भी उन्हें अपनी प्रार्थना में मैं भी उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर आज के संदेश में आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को।